बट डॉक्टर साहब आज आपको चुटकुला सुनाऊंगा, हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे आप लोग। डॉक्टर साहब वो सुनाए दो हत्ती वाला, अच्छा। हकीम वैद वाला हो। पहले जमाने में हम्म, वैद और हकीम ही हुआ करते थे। हाँ हाँ। डॉक्टर तो कई बड़े बड़े शहरों में होते होंगे जिन्हें आम आदमी की पहुंच से बाहर होते। यहाँ तो अंग्रेजों को समाया। जी जी। तो अब जब हकीम वैद थे उनके पास सीखने वाले भी चले जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सीखने वाला बच्चा है वो उसके पास चला गया हकीम साहब के। हाँ, और हकीम साहब ने कहा ले बैठा मेरा अपना यो थैला सा और चल। हाँ, तो अब वो जो है जा रहे थे, हाँ, तो जाते हुए उन्हें रास्ते में एक वो मिल गया। भाई कहने लगा जी हमारा ऊँट जो है हाँ, वो बीमार हो रहा है और इसका इलाज करो जी। हकीम साहब ने कहा भाई देखेंगे पहले। हाँ, उन्होंने देखा, देखने के बाद में उन्होंने पूछा, कहने लगा भाई आपका हकीम कहीं पालेज में गया है? ऊँट गया। ये ऊँट जो है आपका पालेज में गया है। हाँ, अब पालेज क्या हो है जिसमें सरदे खरबूजे ककड़ी ये सब पालेज बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ गया था। कहने लगा भाई यो ऐसा इसके जो वो है इसने जौ का तो सरदा जो है तरबूज जो है जौ का तो निगल लिया और वो यहाँ इसके नाड़ में अटका हुआ है, उससे इसे सांस नहीं आ रहा और बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ऐसा करो आप 2 पत्थर लाओ। अच्छा। और उन्होंने वो लिटा कर के ऊँट को, और जहाँ वो मोटा सा हो रहा था वो तो दिख रहा था वैसे ही, तो एक पत्थर उसके नीचे रखा और एक उसके कमर जो नाड़ है नाड़ के ऊपर धीरे से उसने मार दिया हकीम साहब ने। अब वो तरबूज जो था वो अपना जो है फूट गया। फूटते ही ऊँट को जुगाड़ी आ गई और वो जो है अपना ठीक ठाक हो गया। तो वो जो उसका चेला था उन्होंने सोचा भाई यार ये तो हम सीख गए भाई, हकीमत तो हम सीख गए, क्या ज़रूरत पड़ी इसका जो थैला ठल्ला हम थकते फिरेंगे। उन्होंने कहने लगा भाई लो जी हकीम साहब अपना थैला थल्ला और मैं तो जा रहा हूँ। वह अपना ऐसा ही कोई थैला थल्ला सा लेकर और अपना वो चल दिया। तो चलते फिरते एक बोला कहने लगा जी वो भाई इलाज करवा लो। हकीम वैद आ गया है। तो किसी का लड़का जो है बहुत बुढ़िया बीमार थी। तो बुढ़िया जो बीमार थी उन्होंने कहा कहने लगा भाई हमारी बुढ़िया बहुत बीमार है और इसे देखो। तो जाकर उसने उसका नब्ज पकड़ी, नब्ज पकड़ कर बोला कहने लगा भाई बुढ़िया पालेज में गई थी। उन्होंने कहा भाई चली भी गई होगी, अब क्या पता रहे। कहने लगा जी गई होगी। कहने लगा इसने सरदा खा रखा और वो से गले में टकरा और देर ना करो 2 पत्थर लाओ और 2 पत्थर ला कर और मुझे दो। उन्होंने 2 पत्थर दिए। उसने बुढ़िया का एक सिर रख कर के नाड़ एक पत्थर नीचे रख दिया, एक ऊपर से जो मारा वो बुढ़िया मर गई, उसके खून निकल गया। लोगों ने उसको बजाना शुरू कर दिया। जब उसे छेदना शुरू कर दिया तो कुछ अच्छे लोग भी थे वहाँ। उन्होंने कहा कहने लगा भाई इसे एक ही सजा दो, जिधर कांधी लगे है तो जिधर से खून चू रहा था इसे उस तरफ कांधी पे लगाओ। तो इसे लगा दिया। वो वहाँ से अपना जो है धो धा कर कपड़े कुपड़े से नहा धो कर फिर चल दिया। उन लगा भाई यार चलो कोई बात नहीं। उसने जो है जा कर के फिर अपना यही काम शुरू करा। कहा भाई वैद हकीम आ गया है और हम जो है जो भी कोई इलाज चाहा वो करा लो। तो उनका जवान लड़का बीमार था, वह तो बुढ़िया थी, लोगों ने छोड़ दिया यार छोड़ पर इसकी तो वैसे भी उम्र आ गई थी। तो जवान लड़का था, उनने कहा जा कर के कल देखो। उन्होंने देखा, देखना शुरू करा, बोला भाई लड़का कॉलेज में गया था। वो बोले भाई गया होगा कोई, आजकल कॉलेज है ही, गर्मियों के दिन है, कहने गया होगा। कहने वो इसके जो है इसने तरबूज खाया और तरबूज यहाँ इसके अटक रहा है, इसी वजह से ये बीमार है और 2 पत्थर लाओ और मैं इसे ठीक करूँ। तो वे 2 पत्थर भी ले आए, लेकिन उसने एक बात शुरू
कहा कहने लगा भाई मरीज थारा ठीक हो चाहे ना हो, बाकी मेरी एक शर्त है। अब क्या शर्त? कहने लगा मैं जो जहाँ खून होगा कंधी में वहाँ नहीं लगने का। लोग लगा तेरी ऐसी तेजी, दे दमादम दे दमादम, उसे भगा दिया। कहने लगा भाई सारा तो बहुत खराब आदमी, जीते कोई मार रहा। तो उन्होंने सोचा भाई भी तू सीखा साखा नहीं, इस वजह तो फिर वो अपने उस्ताद के पास चला गया हकीम साहब के। बोला जी मुझे सिखाओ, मैं पूरा सीखा नहीं। बोला भाई चल बैठा थैला। अब थैला उठा कर और वो फिर चले गए। बोला भाई बाद हकीम दिखा लो भाई। तो एक का हाथी बीमार था। तो हाथी जो बीमार था उन्होंने कहा भाई हकीम साहब हमारा हाथी बीमार है, कई दिन हो गए वो परेशान है और इसे हमने बहुत दवाई भी दे ली, ठीक नहीं हो। हकीम साहब गया, जाकर के उसके पेट को हाथ फेरा और देखा। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा जो हाथी है वो किसी गन्ने के खेत में गया और वहाँ बीज तैयार था बोने का। उधर कांछी बोलते हैं, जिन्हें काट काट कर थोड़ी भाई कांछी जो है वो ले खा ली इसने। लगार वो कांची साबुत निकल ली और वो इसकी ओज में जो अटक रही है। और जब भी वो इधर से उधर उसकी आँख होती है, ओज होती है, तो वो लगती है तो दर्द हो, बेचैन हो और सूजन आ गई। वो लगा जी फिर इसका इलाज करने लगा। भाई जो एक ढोल हो ना, एक ढोल होता है जिस पर दोनों तरफ वो चढ़ी हुई हो बजाने की, खालसी के बाद खाल विहीन ढोल हो। तो खाल विहीन ढोल लाए और 8-10 फुट की वो 7-8 की सीढ़ी लाए, जितने का वो हाथी का हिसाब होगा सही। अब उसने जो लगा कर उसके जो गुदा है, टट्टी का जो रास्ता था उसके, उस पर लगा कर अंदर घुस कर वो जो कांची चुभ रही थी उन्हें उठा कर बाहर कर दी। हाथी जो था ठीक हो गया। ठीक हो कर वो अपना चला गया। तो उसने सोचा, उसके शागिर्द ने कहने लगा यार ये तो बहुत हल्का काम है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। लाला जी उस्ताद मैं तो कहीं जा रहा हूँ, अपना थैला पकड़ो और मैं चल रहा। ले गए फिर थैला सारा अपना फिर चल दिया। कहने लगा भाई ठीक हकीम साहब आके कोई मरीज हो दिखा लो। तो वहाँ भी एक हाथी बीमार था। उन्होंने कहा जी हमारा हाथी बीमार है, इस हाथी को दिखाओ। उन्होंने कहा कहने लगा भाई देखूँगा। जाकर उन्होंने पेट पर हाथ फेरा, पेट पर हाथ फेर कर बोला भाई वो आपका जो हाथी है वो गन्नों के खेत में गया होगा। हाँ भाई हाथी का काम है, गन्नों के खेत में चला जा। कहने लगा वहाँ बीज बना रखा था, कांची थी और कांची इसने खा ली और वो कांची ही इसे जो बीमार कर रही, इसको चुभ रही, इसका दर्द उठ रहा, इसका फलाना हो रहा। और जब तक वो कांची नहीं निकलने की तब तक वो ठीक नहीं होना। उन्होंने कहा भाई चलो बताओ क्या करना। कहने लगा भाई एक खाली ढोल लाओ और उस ढोल जिसके ऊपर वो ना चढ़ी हुई वो खाल, और एक सीढ़ी लाओ वो जो साइज का होगा वो। अब उसने ला दी, उन्होंने बेचारों ने ला दी जिनका वो हाथी था। ला कर उसने जो उसकी जो गोरन थी यानी कि हाथ वो फंसा दिया। लेकिन वो तो अनाड़ी था, उसने तो फंसाने का पता ही नहीं था कि सही कैसे फंसे। वो जैसे ही वो अंदर गया तो डोल बाहर और वो अंदर, हकीम साहब अंदर, वो हाथी का फाटक बंद। वो हाथी का फाटक बंद। तो भाई ओनू कहते हैं कत चल गगरी चल कत जान, यानी नीम हकीम कतरे जान। तो ये वो वहाँ से बड़ी कहावत है भाई नीम हकीम कतरे जान। जो अधूरी शिक्षा है, अधूरी शिक्षा जो है कायल करे। राम राम जी अधूरी शिक्षा ला लो। हाथी का फाटक जी बंद हो गया बंद है जी। जी 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 और बस हमारी वीडियो बंद होगी। अब देख